हर युद्ध तलवार से नहीं जीती जाती। कभी कभी एक गलत शब्द 1000 तलवारों से ज्यादा नुकसान कर देती है। एक झूठ, एक अफवाह, एक गुस्से में बोला गया शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है, समाज को बांट सकता है और कभी कभी पूरा इतिहास बदल सकता है। क्योंकि वर्ड क्रिएट वर्ल्ड, और इसलिए भारतीय तांत्रिक परंपरा में एक ऐसी महाविद्या का उल्लेख है जो शत्रु का सर नहीं काटती, ना ही उसका विनाश करती है, वो सिर्फ उसकी जीभ को रोक देती है। कैन यू बिलीव इट? और शायद आपको पहली नजर में ये बहुत ही कठोर लग सकता है, लेकिन तंत्र हमेशा कहता है बिफोर आस्किंग व्हाट अ सिंबल सो आस्क व्हाट इज ट्राइंग टू स्टॉप। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है माँ बगलामुखी। 10 विद्याओं में एक ऐसी देवी जिन्हें बहुत ही अनोखा माना गया है, क्योंकि वो हमें अटैक करना नहीं सिखाती, पॉज करना सिखाती है, यानी रुकना कहाँ है। और शायद कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव एक कदम आगे बढ़ाने से नहीं, एक पल के लिए रुक जाने से आता है। बट सवाल ये है, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई या आ गई जब इस शक्ति को इस दुनिया में आना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है शाक्त ट्रेडिशन के पन्नों में। लिखा है कि एक समय पूरा ब्रह्मांड एक भयानक आंधी और विनाशकारी तूफान से हिल गया। प्रकृति का संतुलन भी टूटने लगा। देवलोग भी चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। और फिर भगवान विष्णु ने एक बहुत गहरी तपस्या की और उसी तपस्या से उत्पन्न हुई माँ बगलामुखी, जो देखने में पीले सोने की तरह थी और उन्होंने पीले कपड़े भी पहने हुए थे। एंड उनके आते ही विनाश का वो प्रचंड प्रभाव धीरे धीरे थमने लगा। और ऐसे इस संसार में आई माँ बगलामुखी, क्योंकि ट्रेडिशनल स्टोरी हमें यही बताती है। बट तांत्रिक फिलॉसफी की कहानी कुछ और गहरा अर्थ देती है। ये सिर्फ प्रकृति के तूफान की कहानी नहीं, इट इज ऑल्सो द स्टोरी ऑफ स्टॉर्म्स इनसाइड द ह्यूमन माइंड। गुस्सा, भय, अहंकार और बिना सोचे समझे लिए गए फैसले। और कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसके बाहर नहीं, उसके अंदर होता है। और जब वो अंदर का तूफान कंट्रोल से बाहर होने लगे, तब बगलामुखी का एक तत्व प्रकट होता है जिसे हमें समझना होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य दुश्मनों को रोकना नहीं, कियोस को रोकना है, चाहे वो बाहर हो या अंदर। कहते हैं 10 महाविद्या की हर देवी अलग अलग शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और माँ बगलामुखी को स्थापना शक्ति का स्वरूप माना जाता है। लेकिन यहाँ स्थापना का मतलब सिर्फ किसी व्यक्ति को रोक देना नहीं है। इट मीन्स स्टॉपिंग वॉट एवर इज मूविंग इन द रॉन्ग डिसीजन। चाहे वो एक विनाशकारी शक्ति हो, एक झूठ हो, एक गलत फैसला हो, या फिर अपने ही मन का अनियंत्रित थॉट। इसलिए माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। उनके पीले रंग होने का मीनिंग भारतीय परंपरा में क्लैरिटी, नॉलेज और स्पीशियस एनर्जी से जोड़ा गया है। और शायद इसलिए बगलामुखी का पीला रूप हमें याद दिलाता है कि फर्स्ट स्टेप टू स्टॉपिंग क्योर इज सेइंग इट क्लियरली। कई जगह माँ बगलामुखी के नाम को लेके अलग अलग व्याकरण या बातें देखने को मिलती है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि बगला शब्द का संबंध बगला से है, जिसका अर्थ होता है कंट्रोल करना या लगाम देना। दूसरी व्याख्या के अनुसार ये नाम उस शक्ति का प्रतीक है जो विनाशकारी बलों को उनकी गति से रोक देती है। और मुख का अर्थ है फेस या डायरेक्शन। और इस सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से माँ बगलामुखी वो शक्ति है जो गलत दिशा में जा रहे ऊर्जा को रोककर उसकी दिशा बदल देती है। इसलिए उनकी शक्ति डिस्ट्रक्शन से नहीं, इंटरवेंशन से है। द सिंबल ऑफ हर फॉर्म, माँ बगलामुखी का रूप जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा उसका अर्थ है। बट उनके दर्शन के सबसे गहरा रहस्य जो जानना बाकी है, और वो ये है कि वो एक असुर की जीभ पकड़े हुए दिखाई देती है। लेकिन एक असुर ही क्यों और एक जीभ ही क्यों? सर क्यों नहीं, तलवार क्यों नहीं और किसी और हथियार का प्रतीक क्यों नहीं? इसी एक क्वेश्चन का आंसर माँ बगलामुखी की पूरी फिलॉसफी को समझने की कुंजी बन जाता है। कहते हैं अगर बगलामुखी को पहचानना है तो उनकी पहचान है एक हाथ से असुर की जीभ पकड़ना और दूसरे हाथ में गदा धारण करना। पहली नजर में ये देखने से समझने नहीं आएगा, बट तांत्रिक फिलॉसफी आस्क टू लुक बिहाइंड द इमेज। सवाल ये नहीं है कि माँ ने जीभ क्यों पकड़ी, सवाल ये है कि जीभ क्या प्रतिनिधित्व करती है।
भारतीय दर्शन में जीभ सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, ये स्पीच, इंटेंशन और एक्सप्रेशन का प्रतीक है। एक शब्द किसी का हौसला बढ़ा सकता है और वही शब्द किसी की पूरी जिंदगी तोड़ भी सकता है। इसलिए माँ बगलामुखी का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि बुरा मत बोलो, वो इससे कहीं आगे जाकर कहती है, स्पीक ओनली व्हेन योर वर्ड क्रिएट क्लियरिटी नॉट क्योर। और असुर की जीभ का अर्थ है कि हर व्यक्ति की आवाज चुप कराना नहीं, बल्कि फॉल्स मैनिपुलेशन और डिस्ट्रक्टिव स्पीच को रोकना है। और उनकी गदा वो याद दिलाती है कि जब सत्य पर हर बार और बार बार हमला हो तो कभी कभी सिर्फ शब्द काफी नहीं होते, यानी डिसिसिव एक्शन ऑल्सो बिकम नेसेसरी। इसलिए माँ बगलामुखी का रूप करना और शक्ति दोनों का संतुलन दिखाता है। और शाक्त और ट्रेडिशनल तांत्रिक ट्रेडिशन में माँ बगलामुखी की उपासना का एक अपना विशेष स्थान है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, बहुत लोग उनकी आराधना को सिर्फ इनेमी डिस्ट्रक्शन से जोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ट्रेडिशनल टेक्स्ट प्रेजेंट अ मच ब्रॉडर पिक्चर। कई परंपराओं के अनुसार उनकी उपासना का उद्देश्य सिर्फ बाहरी विरोधियों पर विजय पाना नहीं, बल्कि अपने अंदर के भय, भ्रम और अनियंत्रित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाना भी है। इसलिए बगलामुखी को क्लियरिटी अंडर प्रेशर की देवी नहीं माना गया है। आज हम तलवारों के युग में नहीं जी रहे, हम इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। हर दिन हजारों मैसेजेस, ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया डिबेट, फेक इंफॉर्मेशन और बिना सोचे दिए गए ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही समय में सबसे बड़ा हथियार शायद बोलना नहीं, सोच कर बोलना है। और माँ बगलामुखी हमें यही सिखाती है आज के दौर में कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे समझदार इंसान वही होता है जो जानता है कि कब क्या बोलना है और कब चुप रहना है, क्योंकि साइलेंस इज नॉट ऑलवेज वीकनेस, समटाइम्स इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजिलेंस।